शहबाज आगे नवाज पीछे क्यों? नवाज शरीफ का पहले भी यही इरादा था कि अगर वो वजीर आजम बन भी जाते तो साल डेढ़ साल बाद उन्होंने वजारत उज़्मा शहबाज के ही हवाले कर देनी थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भाई तो हैं ही, वो एक बेहतरीन टीम के तौर पर काम करते हैं। बड़ा भाई बॉस है और छोटा भाई इख्तलाफ राय रखने के बावजूद अहकामात भी बजा लाता है। दोनों भाई गुड कॉप और बैड कॉप खेलने के माहिर हैं। मुझे कई बार इन दोनों की आपस में गुफ्तगू सुनने का मौका मिला है। नवाज शरीफ रुमानियत पसंद और आइडियलिस्ट हैं, जबकि शहबाज शरीफ अमलियत पसंद हैं। दोनों अपने अपने दलाइल देकर एक मुश्तरका फैसले पर पहुंचते हैं। नवाज शरीफ कीमती घड़ियां, महंगे जूते, ब्रांडेड मफलर पहनते हैं। इन्हें दुनिया की बेहतरीन घड़ियां पसंद हैं। शहबाज शरीफ सियासत में आए तो छोटी सी गाड़ी में सफर किया करते थे, खद्दर के कपड़े पहनते हैं। नवाज शरीफ दुनिया में राय सरमायादारी निज़ाम के कायल हैं, इसलिए इनकी तवज्जो तालीम और सेहत की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसियों की तरफ रही है। वो 8 से 10% टैक्स के हामी हैं। वो चाहते हैं कि तालीम और सेहत को निजी शोबा चलाए। सरमायादारी निजाम में यकीन की वजह से उन्होंने पाकिस्तान में आजाद मईशत की बुनियाद रखी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सोशलिस्ट ज़हन के मालिक हैं। वो समझते हैं कि गरीब आवाम के लिए अस्पताल बनाने चाहिए, इसीलिए उन्होंने PKLI जैसा अस्पताल बनाया। उन्होंने तालीम के हवाले से दानिश स्कूलों की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ सियासी और माशी विजन रखते हैं। शहबाज शरीफ अच्छे मैनेजर हैं। इन्हें जो प्रोजेक्ट मिलता है इसकी तकमील में जान लड़ा देते हैं। पाकिस्तान की ताकत और मुक्तदरा के हवाले से भी दोनों भाइयों की अप्रोच में काफ़ी इख्तलाफ है। शहबाज शरीफ अकेले भी हों तो मुक्तदरा के खिलाफ जबान तक नहीं खोलते, जबकि नवाज शरीफ माजी में मुक्तदरा से कई बार लड़े और कई बार सुलह की। लड़ाई के रूज के जमाने में भी शहबाज शरीफ मुक्तदरा से मुसलसल खुफिया राब्ते में रहते थे। ये शहबाज शरीफ की खुफिया डिप्लोमेसी ही थी जिसकी वजह से जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के मुखालिफ तरीन जमाने में नवाज शरीफ को जेल से निकालकर लंदन जाने दिया गया। इसके पीछे सारे मुज़ाकरात शहबाज शरीफ ने ही किए और फिर नवाज शरीफ की वापसी और इनके रीलॉन्च की राह भी उन्होंने हमवार की। दूसरी तरफ यही शहबाज शरीफ थे जो जनरल मुशर्रफ को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनवाने वाले थे। ये सिफारिश करते रहे कि जनरल राहिल शरीफ को तौसी दे दें, लेकिन नवाज शरीफ न माने। जनरल बाजवा को तौसी देने के हवाले से भी शहबाज शरीफ मुतहर्रिक रहे। नून के मतवालों को शहबाज शरीफ से गिले भी हैं। वो कहते हैं कि पानामा मुकदमे के जमाने में शहबाज शरीफ खुलकर सामने नहीं आए। ये भी कहा जाता है कि जब कुलसूम नवाज को छोड़कर मरियम नवाज और नवाज शरीफ लाहौर उतरे तो शहबाज शरीफ ने जुलूस एयरपोर्ट ले जाने की बजाय इसे माल रोड पर ही खत्म कर दिया। यूं नवाज शरीफ और मरियम का इस्तकबाल नाकाम हो गया और वो जेलों में चले गए। माजी के गिले शिकवे भी मौजूद हैं। जनरल मुशर्रफ के साथ चौधरी निसार अली और शहबाज शरीफ की जो मुलाकातें होती थी, शहबाज शरीफ इनमें से कुछ नवाज शरीफ को नहीं बताते थे। इनका ख्याल था कि अगर सब कुछ बताऊंगा तो लड़ाई हो जाएगी और माशाल्लाह लग जाएगा। जबकि जद्दा में नवाज शरीफ भाई शहबाज शरीफ से गिला करते कि अगर आप मुझे सारी बातें बताते तो हम इसका बेहतर हल निकाल लेते। अगरचे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की असासे जद्दा में कयाम के दौरान ही तकसीम हो चुके हैं और अब इनके अलग अलग कारोबार और जायदादें हैं, लेकिन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को भाई नहीं बल्कि वालिद की जगह देते हैं। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनना है या नहीं, हमजा का सियासी किरदार क्या होगा, सलमान शहबाज सियासत में आएगा या नहीं, ये सारे हतमी फैसले नवाज शरीफ ही करते हैं और शहबाज शरीफ इस पर साथ कहते हैं। इन्हें यकीन है कि इनका भाई मुनसफाना फैसले ही करेगा। अभी हमजा के बारे में नवाज शरीफ ने कोई फैसला नहीं किया कि आइंदा सेटअप में इसका क्या किरदार होगा, लेकिन इसके बावजूद शायद ही शहबाज शरीफ बड़े भाई से इस हवाले से बात कर सकें। वो इस मामले को बड़े भाई पर ही छोड़ देंगे। जहां तक सियासत का ताल्लुक है, शरीफ खानदान में नवाज शरीफ का हक सब पर फाइक है। पार्टी का नाम भी नवाज पर है। वोट बैंक भी इससे जुड़ा है। नवाज शरीफ के पीछे हटने से इसके वोटरों को शदीद धचका लगा है। नवाज शरीफ कई बरसों से अपनी मुलाकातें महदूद कर चुके हैं। बहुत कम लोगों से मिलते हैं। पहले इनकी शोहरत होती थी कि हर एक मिलने वाले का काम बड़े शौक और लगन से किया करते थे। ये आदत भी तब्दील हो चुकी है। वो अब सारे काम इसहाक डार या शहबाज शरीफ के जिम्मे लगा देते हैं। लाहौर के नून लीगी कारकुनों से मिले इन्हें बरसों गुजर चुके हैं। अभी सारा मामला हमजा शहबाज के जिम्मे है। हो सकता है कि मरियम के वजीर आला बनने के बाद इनकी जमीनी सियासत की तरफ तवज्जो हो जाए, वगरना वो ज्यादातर कौमी सियासत पर ही सोचते हैं। जमीनी हकायक तक इनकी बराह रास्त पहुंच नहीं रही। मुस्लिम लीग नून कई बरस तक पंजाब की मकबूल जमात रही। इसकी वजह नवाज शरीफ की माशी कारकर्दगी और अपने अरकान पार्लिमान के किले मजबूत रखना था। मोटरवे, आजाद मईशत, बिजली के कारखाने, भारत से दोस्ती की कोशिशें और सीपैक के मंसूबे, इन सब का क्रेडिट बहरहाल नवाज शरीफ को जाता है। शहबाज शरीफ 19 माह के लिए वजीर आजम बने तो कोई माशी कारनामा सर अंजाम न दे सके, और जबकि शहबाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम की सीट मिलने वाली है तो इन्हें माशी हवाले से अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। अगर वो IMF की शराइत ही पूरी करते रहे और मईशत को बढ़ाने का कोई नया मंसूबा न लाए तो फिर जवाल पजीर नून पंजाब में दोबारा खड़ी न हो सकेगी। 2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को जो धचका लगा है, इसके बाद वो लाजमी तौर पर चाहेंगे कि कुछ ऐसा करें कि नून लीग दोबारा से पॉपुलर हो जाए। पंजाब में तो वो जाती उम्रा में बैठे बैठे बैक सीट ड्राइविंग कर लेंगे, मगर मुल्क के बड़े माशी मसाइल तो मरकज में हैं। अगर इस मामले में शहबाज शरीफ को अकेला ही छोड़ दिया गया तो वो गवर्नेंस तो बेहतर कर लेंगे, लेकिन माशी मैनेजमेंट में शायद ज्यादा बेहतरी न कर सकें। पंजाब को अगले माली साल में 1100 अरब रुपए मुयस्सर होंगे, जबकि मरकज के पास टैक्स लगाने, गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के रिलीफ देने का कोई इख्तियार नहीं। ऐसे में शहबाज शरीफ की मखलूद हुकूमत के हाथ बंधे और मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत के हाथ खुले होंगे। आखिर में अर्ज है कि नून लीग को अगर मकबूलियत हासिल करनी है तो इसे सियासत के नए तकाजों को सीखना होगा। यूथ को सियासत में जगह देनी पड़ेगी।
सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही साथ अपने पुराने रवैये भी तब्दील करना होंगे। तब्दीलियां करेंगे तो तभी अर्बन मिडिल क्लास का जहन तब्दील होगा।